हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आई होप आप लोगों की सीजीएल 2023 मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और रेगुलर मॉक दे रहे होंगे। देखो मॉक आपका ना जो आपका सिलेक्शन है ना वो मॉक तय करेगा। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद दो, वीकली दो। भैया मॉक रोज दो, वही आपका एक्यूरेसी बताएगा, वही आपका एक तरह से कह लो कि बेस्ट वे है रिवीजन के लिए। तो मॉक इज द की। अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हो ना, तो आई कैन गारंटी कि आप अपने लिए ऐसे ही एक गड्ढा खोद रहे हो। ठीक है, किसी की मत सुनो, मॉक रेगुलर दो, रेगुलर मॉक दो, जितने दे सकते हो उतने मॉक दो। ओके, एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक तो दे ही दिया करो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। डोंट वेट टू फिनिश योर सिलेबस, ये कभी नहीं होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली ई मॉक का जो तीसरा मॉक है मेंस का, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप इस इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर आप 2023 मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको 29 रुपीज में, ध्यान रखना, 29 रुपीज में 29 रुपए में टोटल 10 मॉक्स मिल जाएंगे। कितने मॉक्स मिलेंगे? 10 मॉक्स मिल जाएंगे मेंस के। ओके, और अच्छा लेवल है इसका, ये खेलने वाला नहीं है। खेलने वाले बहुत बना रखे हैं, इनके पेपर्स अच्छे होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में है और आप इसको कितनी बार भी दे सकते हो। आपको 2023 कोड लगाना है, 2023। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ये ले लेना, अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, कुछ बढ़ जाएगा। ओके, तो 29 रुपीज का ले लेना। और ई मॉक पे ही 2024 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मॉक ले सकते हो। 40 सीजीएल का मॉक सिर्फ 99 रुपए में है। इसके अलावा ई मॉक पे ना आपको अब सेक्शनल मॉक भी मिल जाएंगे। टोटल 10 चारों सब्जेक्ट के 10 10 मॉक्स पड़े हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो तो सेक्शनल मॉक के लिए भी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी दिनों में आप लोगों को चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस या रिवीजन कह लो कि अच्छे से हो जाए। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने ये पेपर दे दिया होगा। नहीं दिया है तो पहले दे देना। और जो 2023 या 24 की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी देखें क्वेश्चंस कैसे किया जाता है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, √3 दे रखा है और आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। किनकी वैल्यू निकालनी है? √192 -1/2 √48 -√75। ओके, अब 192 को क्या लिख सकते हो? 192 को अगर मैं रूट करूं तो कैसे करते हैं? बेसिकली 4 से करोगे तो 4 छके 16, 4 8 32, फिर 4 से किया तो 12, फिर 4 से किया तो 3। तो कुल मिला के देख रहे हो, 4 छके 16 64। इसको मैं लिख सकता हूँ 8√3। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 4√3/2 -√75 को क्या लिखा जा सकता है? 5√3। क्लियर है? अब देखो ये 2 से 2 कटा। नाउ 8√3 5 2 8√3 -7√3 इज इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा टफ रहेगा, ध्यान रखना। पेपर का लेवल एज कंपेयर टू एसएससी सीजीएल थोड़ा सा टफ है। तो ये बेस्ट वे है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑली बोर्ड के लाइव मॉक्स दे रहे हो, टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे रहे हो, उनमें पेपर ऐसे ही एग्जाम एज बिल्कुल एग्जाम के लेवल का ही आता है। मैंने ये थोड़ा सा हाई सेटअप करवाया है। ओके, देखो दो कोड है, ए बी और सी डी सर्कल, जिसका सेंटर ओ है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एक सर्कल है मान लो। ठीक है, इसका दो कोड है, ए बी और सी डी। ये मान लो ए बी है और इसको मान लेते हैं सी डी है। ए बी एंड सी डी। अच्छा, और ये मिल भी रहे हैं, ध्यान रखना, ए बी और सी डी है। ये ए बी है और मान के चलो ये हमारा सी डी है। ये क्या है? सी डी है। ये ए बी है, ये सी डी है। हुज सेंटर इज ओ, सेंटर क्या है इसका? ओ। मीट एट द पॉइंट पी, ये किस पे मिल रहे हैं? पी पे मिल रहे हैं। फिगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, मतलब क्योंकि नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, उसमें दिक्कत हो जाती है वरना। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक ए बी कोड है, ये एक कोड है मान लो सी डी कह लो, और इसका सेंटर क्या है? ओ है। यहां मैंने सेंटर मान लिया, कोई दिक्कत? अब देखो क्या दे रखा है, ए ओ सी जो है ना, ए ओ सी, ये जो है ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री। ओके, ए ओ सी कितना है? 50 डिग्री है। बी ओ डी कितना है? और ये दोनों पी पे मिल रहे हैं, ध्यान रखना। बी ओ डी कितना है हमारा? 40 डिग्री है। ओके, आपको निकालना क्या? आपको निकालना है बीपीडी। देखो बीपीडी, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल के लिए ना आपको
ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हमें ये एंगल निकालना है, इस एंगल के लिए ये वाला एंगल पता होगा तो ही आप निकाल पाओगे। तो कैसे करोगे जरा गौर से देखो, ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब आप पूछोगे कैसे? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक सर्कल है मान लो, ठीक है, अगर वो सेंटर से जो एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस से उसका हाफ बनाता है, कितना बनाता है? हाफ। देखो एसी एक सेगमेंट है, एसी एक सेगमेंट है, ये सेंटर से 50 बना रहा है और एसी यहां से भी बना रहा है तो ये 25 होगा। ऐसे ही सेम डी ओ बी 40 है तो डी सी बी कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। देखो ये 20 है, ये 25 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, या इसको यूं कह लो, ये 20 है 25 है तो ये 35 135 हो जाएगा, और 180 में से 135 घटा दो तो ये 45 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक आदमी है, उसने कुछ क्वांटिटी वीट के खरीदे 2400 रुपए में, 1/3 बेच दिया 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, कुछ क्वांटिटी खरीदा है, ध्यान रखना 2400 रुपए में, और 1/3 बेच दिया 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, क्या बेचा है? 1/3 5% प्रॉफिट पे। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रिमेनिंग 2/3 एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%? बचे हुए 2/3 को किस प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट 10% हो? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो? 10% हो। देखो इसमें ना 24 का कोई काम ही नहीं है। देखो मान लो अगर 3 क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी इसने 5% पे बेचा है, बचे हुए 2 क्वांटिटी कितने पे बेचा है हमें नहीं पता, एक्स मान ले, एक्स मान सकते हैं ना, मान के चलो x% प्रॉफिट पे है, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 10%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 10%। नाउ ये आ जाएगा आपका x-10, और 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा ये, और इनका रेशियो क्या है? 1:2। तो ये कर लोगे तो x-10 इज इक्वल टू 2.5, एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 12.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। ओके, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days. A और B दो आदमी हैं, A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है। क्लियर है? A 20 दिन में और B 12 दिन में। A ने काम स्टार्ट किया और अकेले काम किया, और उसके 4 दिन बाद B भी आ गया ज्वाइन करने के लिए। तो अब पूछ रहा है कि कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। तो पहले तो एफिशिएंसी निकालो। देखो 20 और 12 का एलसीएम 60, तो यहां से अगर तो एफिशिएंसी देखें तो इसकी 3 है और इसकी 5 है। ओके, अब क्वेश्चंस में अगर गौर से पढ़ते हो तो 4 दिन तक कौन किया है? ए ने अकेले, और उसके बाद बचा हुआ काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। टोटल काम कितना है? 60। 4 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 3 इंटू में 4 यानी 12 काम। बचा 60 में से 12 काम 4 दिन में हो चुका है, बचे हुए 48 काम ए और बी ने मिलकर किया है। ए ने 3, बी ने 5 यानी 8, यानी कुल मिलाकर कह सकते हो ए और बी ने टोटल 6 दिन काम किए हैं। अब एक बात बताओ, ए और बी ने 6 दिन काम किया और ए ने अकेला 4 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना चला? टोटल काम चला 6 + 4 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कैलकुलेशन टाइपिंग एरर है। ये एक्स है जो जेड दिख रहा है ना आपको, एक्स इंटू में 5 माइनस 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना है? 5/x, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/x², ये निकालना है हमें। ओके, ये निकालना है हमें। क्लियर? अब देखो कैसे करोगे, एक्स को अंदर लेके चले जाते हैं, तो 5x माइनस 3 5/x, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू -3 इधर जाके प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 1/x आ गया आपका 3/5। ओके, आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर x माइनस 1/x p हो तो x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस में 2। ओके, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा आपका 59 अपॉन में 25। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। दिखने में भले ये इजी लग रहा होगा लेकिन है नहीं, इसमें आपका थोड़ा अच्छा खासा दिमाग जाने वाला है। देखो क्या कह रहा है, एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसका कैपिटल कितना है? 40,000 है। ठीक है, ध्यान रखना, एक पार्टनरशिप है जिसका कैपिटल है 40,000, जिसमें से 1 हाफ ए ने दिया है एंड अदर हाफ कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बी एंड सी, यानी 40,000 में से ए ने दिया है 20,000,
बी ने दिया है 10,000 और सी ने कितना दिया है 10,000। ओके, ये कैपिटल का रेशियो है, यानी कि 2:1:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का। उसके बाद ये कह रहा है कि डी भी है इसमें, एक बंदा कौन है, डी है। डी को क्या चाहिए, 10% कमीशन, 10% क्या लेगा ये, कमीशन। और उसके अलावा कह रहा है जो बी और सी है ना, बी प्लस सी, इनको भी 5-5% कमीशन चाहिए। ठीक है, बी को भी 5% और सी को भी 5% कमीशन चाहिए। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि 12,600 में से बताओ बी को कितना मिलेगा। सबसे पहले तो देखो 12,600 का 5%, 100 इंटू में 5, 500, 20 × 100, 30, 630 रुपए। बी को एज कमीशन कितना मिलने वाला है, 630 रुपए। ये तो कमीशन है, प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना। अब देखो 12,600, 12,600 में से अगर गौर से देखा जाए तो 10% कमीशन डी ले रहा है, बी और सी भी 5-5% ले रहे हैं, यानी कि टोटल 20% कमीशन तो बट ही गया ना। यानी कि 12,600 में से अगर मैं इसका 20% निकालू तो कितना आ जाएगा, 25,200, 2520, 2520 तो बट गया ना। यानी कि एक्चुअली में जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना वो ये है 10,080, 10,080। ये किस में बांटना है, ए बी सी और डी में बांटना है। किस रेशियो में, 2:1:1 में। तो बी को क्या मिलेगा, इसका चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 2,520, यानी 2520। कितना, 2520। अब 630 इसको कमीशन मिला था और 2530 रुपए ये मिला था, सॉरी 2520 रुपए ये मिला था। तो टोटल प्रॉफिट इसको कितना मिल गया, 3150। यानी बी की जो टोटल कमाई है वो कितनी है, 3150। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एबीसीडी इज अ ट्रिपेजियम। ओके, ध्यान रखना, एबीसीडी इज वन ऑफ द ट्रिपेजियम विद एबी पैरेलल टू डीसी। एबी 26 है, डीसी 34 है। देखो ये है ट्रिपेजियम, ठीक है, ए बी सी और डी। ओके, ए बी दे रखा है 26 और डीसी दे रखा है कितना, 34। और जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डीसी है, यानी हाइट कह लो, ये कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना है, 25 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा ये। नाउ इफ एरिया ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ए बी सी डी आर ड्रॉ। देखो क्या कह रहा है कि ए पे एक सर्कल खींच दिया गया है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बी पे भी एक रेडियस खींच दिया गया है, आई मीन सर्कल खींच दिया गया है, सी पर भी एक सर्कल खींच दिया गया है और डी पर भी एक सर्कल खींच दिया गया है। तो ऐसे 4 सर्कल खींच दिए गए हैं। अब आपसे पूछा है कि ट्रिपेजियम का जो, देन द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम नॉट ऑक्यूपाइड बाय द आर्क्स। आर्क्स कह लो या ये जो सर्कल का पार्ट है, अगर इन वाले एरिया को हटा दें, यानी कि दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ट्रिपेजियम है तो क्वाड्रिलेटरल ना, यानी सबका एंगल तो 360 डिग्री होगा ना। सम करोगे तो 360 डिग्री होगा, यानी इसको अगर ऐड करोगे ना तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं ट्रेपेजियम में से ये सर्कल घटा दूं, अगर मैं इस ट्रेपेजियम में से सर्कल को घटा दूं तो हमारा एरिया आ जाएगा ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ना वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, या यूं कह लो 2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये तो ट्रेपेजियम का है ना, माइनस क्या करोगे, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ जाएगा, 26 और 34 60 इंटू हाइट कितना है 25, माइनस में पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 और 7। तो यह आ जाएगा 25 में 50, 3000, 25 इंटू में तो 50, 50 इंटू में 60 कितना होता है, हाफ होता है ना यहाँ पे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2 होता है। ओके, सम एरिया डबल नहीं होता, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2 होता है। तो 2 से करोगे तो ये तो आ गया 750, ये कितना आ गया 750 और ये आ गया 150
4 इसको सॉल्व करोगे 596 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 596। ये चीज ध्यान रखना, एरिया लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ये लिख लेना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा, यानी समलंब, समलंब बोलते हैं इसको, समलंब का जो एरिया होता है वो ये होता है। ओके, आपका 596 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नहीं पता क्या है, आई गेस 9वां 10वां होगा। 15x प्लस 7y दे रखा है, 3x प्लस 5y भी दे रखा है, और आपको y माइनस 3x निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। गिवन क्या है? 15x प्लस में 7y कितना? 80। अब एक बात बताओ, 3x प्लस 5y 12 दे रखा है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15x प्लस में 25y इज इक्वल टू 60। लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें से घटा दो, इसमें से घटाए तो 18x, और 60 में से 18 गए तो 42। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 7 42, 6 3 18, x की वैल्यू आ गई है 7/3। ओके, आपको निकालना है मेनली ये y माइनस 3x। तो बेसिकली y का नहीं पता कितना है माइनस, बट x आ चुका है कितना? 7/3। y भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? x आ गया तो पुट ही तो करना है। 15x यानी 7/3 प्लस में 7y इज इक्वल टू 18, 3 से कटा 5 35, 7y इज इक्वल टू 18 में से 35 माइनस 17, सो y इज इक्वल टू माइनस 17/7। ओके, माइनस 17/7। तो y की वैल्यू यही है, आई थिंक कुछ उसमें गलती हुई है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस 17/7। ओके, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर -17/7 -7। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, मे बी कुछ गलती है, बिकॉज कि देखो 15x प्लस 7y और 3x प्लस 12y दे रखा है, तो y की वैल्यू एनी हाउ 9 मुझे लग नहीं रहा सकता कि 9 7 63 होता है। ठीक है, आप देख सकते हो y की वैल्यू 9 आएगी तो ही आंसर होगा, तो कुल मिला के या तो क्वेश्चन में कुछ गलती है, अदरवाइज आंसर यही है, या हो सकता है बीच में माइनस कहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन। ओके, ये फिगर आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है मेनली, ये एंगल जो है, अगर मैं इस फिगर को बनाऊं, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं मैं, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये भी दे रखा है 40 डिग्री। ओके, देन ये बी है, ये सी है, ये ए है, ध्यान रखना, ये बी है, ये सी है, और ये ए है। ओके, ये बी है, उल्टा लिख दिया मैंने बी सी का, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ए है। अब देखो, ये 40 है, ये 40 है, और भी कोई एंगल दे रखा है क्या? देखो, नहीं, बस यही दे रखा है। अब एक बात बताओ, दोनों ही ट्राइंगल में, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में, ये वाला एंगल तो कॉमन है ना दोनों में ही, और ये वाला साइड, ये वाला एंगल बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। वैसे भी दो एंगल में इक्वल होता है, तो वो ट्राइंगल क्या होता है? सिमिलर होता है एक दूसरे से। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस अपॉन में दिस, यानी सी अपॉन में बी प्लस सी, ध्यान रखना, सी अपॉन में बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, इसको क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं, एक्स अपॉन में ए, कह सकते हो ना। सो व्हाट वी कैन से कि x इज इक्वल टू ए सी अपॉन में b प्लस सी। ओके, यानी कि जो ये वाला जो साइड है, विच इज इक्वल टू बेसिकली ईडी है दे रखा है, ईडी क्या होगा? ईडी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए सी अपॉन में b प्लस सी। ओके, b प्लस सी, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, यही पूछा गया था आपसे। ओके, क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको सिमिलैरिटीज का रूल पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं।
द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग दिस, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो कैसे करोगे। ये तो आ गया आपका 0.7, ये आ गया आपका 0.7 प्लस में अंडर रूट 0.16, यानी कि बाहर आएगा रूट से तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.1। ठीक है, ये 1.1 है। दूसरा क्या है, अब देखो ये 1.1 है और ये 1.06 माइनस कुछ है। अगर गौर से देखोगे ये जो है ना, यानी ये वाला, ये 1.06 माइनस 0.6 है, तो कुछ भी करके 1.1 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कट जाएगा ये। ओके, नाउ अब ये देखो 1.44 है ना, तो ये बेसिकली 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.2, ये तो साफ साफ है ना 1.2, यानी कुल मिला के इनमें से और इनमें से कोई एक बड़ा होगा। ये भी हट चुका है, क्यों, क्योंकि ये 1.1 ही था। तो एक बात बताओ, 1.2 को जब तुम 1 से नीचे से कोई नंबर से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर 1.2 से कम ही आएगा। तो 1.44 आपका आंसर है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चारों को आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना है और आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। देखो कैसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको, यानी कि cos 140, फिर जो सबसे छोटा है उसको एक साथ लिखो और प्लस में cos 100 को अकेला रहने दो। ओके, नाउ cos a प्लस cos b, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाय 2। ओके, ये हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। तो cos 140 प्लस 120 बटे में 2, तो यह आ जाएगा cos 80। ओके, और दूसरा इसमें से जब ये घटाओगे 140 में से 20 को 2 से करोगे तो cos 60 प्लस में cos 100। क्लियर है। नाउ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो अब आगे हमारा cos 80 प्लस में cos 100। क्लियर है। अब दोबारा लगा दे cos a प्लस cos b का, देखो तो क्या आ जाएगा 2 cos 100 प्लस में 80, 1 में डिवाइड cos 90 और 100 में से वो कर दो cos 10। ओके, cos 90 जीरो होता है, मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। आए समझ में? आसान था, आसान था, ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, आपको बस आना चाहिए। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैराथन, सार्थक कंप्लीटेड अ मैराथन इन 4 आवर 35 मिनट। सार्थक एक बंदा है, उसने एक मैराथन कंप्लीट किया है 4 घंटे 35 मिनट में। ध्यान रखना, टोटल भाई साहब 4 आवर 35 मिनट भागते रहे हैं। अब कैसे कैसे भागे हैं वो देखते हैं। द मैराथन कंसिस्ट ऑफ अ 10 किलोमीटर रन। सबसे पहले तो वो 10 किलोमीटर रनिंग किया, फिर 20 किलोमीटर साइकिलिंग की और रिमेनिंग डिस्टेंस फिर से रनिंग किया। कितना है हमें नहीं पता। स्पीड के बारे में बात करें तो जो पहला वाला स्टेज है ना उसमें वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। पहले वाले में वो किस स्पीड से भाग रहा था 6 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे में ये जो रनिंग की बात करें ना तो रनिंग 6 किलोमीटर की रफ्तार से कर रहा था, लेकिन साइकिलिंग 20 किलोमीटर जो है ना वो 16 किलोमीटर की रफ्तार से कर रहा था। और जो थर्ड वो है x किलोमीटर रन, ये क्या कह रहा है, he ran the first stage at 6 km per hour, then cycle at 16 km per hour. How much distance did Sarthik cover in total if his speed in the last run was just half that of the first run? पहले में जो भागा था उसका हाफ। ओके, जिसको अब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं। एक बंदा है सार्थक जो बेसिकली 4 घंटे 35 मिनट में एक मैराथन कंप्लीट करता है। उस मैराथन का जो 10 किलोमीटर है ना वो रनिंग करता रहा, कितनी देर, किस स्पीड से 6 किलोमीटर। अगला 20 किलोमीटर वो साइकिलिंग कर रहा है 16 की स्पीड से, और एट द एंड अगेन कुछ किलोमीटर वो भाग रहा है 3 की स्पीड से। कितना है हमें नहीं पता। अब देखो सबसे पहले तो ये 10 किलोमीटर 6 के रफ्तार से जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा 10/6। ठीक है, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो इनटू में 60, 100 मिनट्स, कितना 100 मिनट्स, या यूं कह लो 1 आवर 40 मिनट। पहले तो ये 10 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगाया है 1 घंटा 40 मिनट। अब देखते हैं 20 किलोमीटर इसने साइकिलिंग की, किस रफ्तार से 16 के रफ्तार से, तो 4 पंचे 20, 4 चौके 40, 5/4 आवर्स। अगेन इसको अगर मैं 60 में कन्वर्ट कर दूं तो 75 मिनट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट। तो कुल मिला के आप देखोगे
कि पहले रनिंग और साइकिलिंग में ही इस भाई साहब ने 2 घंटे और 55 मिनट निकाल चुका है। 2 घंटे 55 मिनट पहले 2 स्टेज में इसका निकल गया है। अब जब ये तीसरे स्टेज पे आएगा ना, तो टोटल टाइम इसने कितना लिया है देखो, 4 आवर 35 मिनट, जिसमें से 2 आवर 55 मिनट ऑलरेडी निकल चुका है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि आखिरी स्टेज में ना, ये जो 3 किलोमीटर वाला है यानी थर्ड स्टेज में, उसमें वो कितना टाइम लगाया है इसने, इसमें से घटा दो। ठीक है, कैसे घटाओगे, 4 आवर यानी 240 275 मिनट, और 2 आवर्स यानी 120 प्लस 55 175 मिनट यानी 100 मिनट। 100 मिनट भाई साहब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेगा, तो आई मीन भागेगा, तो 100 बाई 60 इंटू में 3, 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी पहले स्टेज में ये 10 किलोमीटर भागा, दूसरे में 20 और तीसरे में 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, 35 किलोमीटर। 35 इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में ना एक ये कॉस है, ध्यान रखना, यहां पे ये भी कॉस है और ये भी कॉस है। ओके, अब इन क्वेश्चनों को ना अगर सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू मान लो 30 है, ये जो ए है, ओके, इसको अल्फा बोलते हैं एक्चुअली में। ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मान लो 30 डिग्री, और जो बीटा है उसकी वैल्यू 60 डिग्री मान लो। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कॉट अल्फा यानी कॉट 30 विच इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू एन कॉट बी। कॉट बी कितना होता है, कॉट 60 विच इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से मेनली आपका एन आ जाएगा कितना, 3। एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब अगले में देखो कॉस अल्फा यानी कॉस 30 ना, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू एम कॉस बी। कॉस बी यानी कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कटा, एम की वैल्यू आ गई आपकी √3। ध्यान रखना ये एम आया है, ये एन आया है। अब आपको साइन स्क्वायर अल्फा निकालना है। ध्यान रखना आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 ना, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में अलग अलग एम और एन की वैल्यू पुट करो और देखो कि किसमें सेम आ रहा है। पहले वाले में देखो एम स्क्वायर कितना होता है, यानी √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 2, और एन स्क्वायर यानी 9 में से 1 8, कट करो 1/4 आ गया। आगे चले जाओ, कहीं पे भी ये नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वाले में ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। और कोई तरीके से मत करना, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, आंसर भी नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। देयर आर 3 कंटेनर्स। यहां पे ना टोटल हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी, और तीनों की कैपेसिटी इक्वल है। ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर। देखो पहले में फर्स्ट कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो जो है ना, ये S और W, ये दे रखा है 3:2। दूसरे में 7:3। दूसरे में कितना है 7:3। और थर्ड कंटेनर में जो ये रेशियो है ना, वो 1:4 है। अभी कह रहा है तीनों को मिला दिया गया है एक चौथे कंटेनर में, ठीक है, फोर्थ कंटेनर में। अब बताओ इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले एक बात तो ये कि अगर ये तीनों इक्वल कंटेनर है तो रेशियो इक्वल क्यों नहीं है, इसको इक्वल बनाओ। जैसे ये देखो 3 और 2 कितना आ रहा है 5, 7 और 3 कितना आ रहा है 10, 4 और 1 5, कितना 4 और 1 कितना आ रहा है 5, तो सबको 10-10 बना दो। कैसे बनाओगे, ये आ जाएगा आपका 6:4। ये है हमारा 7:3, और ये आ जाएगा आपका 2:8। क्लियर है ना, अब आ गया ना इक्वली। यानी कि पहले में 10 लीटर में 6 लीटर सल्फ्रिक है, 4 लीटर पानी है। दूसरे में 7 लीटर सल्फर है, 3 लीटर पानी है। चौथे में 2 लीटर वाटर सल्फर है और 8 लीटर पानी है। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं, 6 7 13 2, the liquids are mixed together, then the ratio of the sulfuric acid, there are 3 containers, तो ये तो 7 2 9 6 15 और 8 3 4 15, ये तो इक्वल आ गया 1:1। इसका आंसर 1:1 ही है। हालांकि क्वेश्चन में मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, ये आई थिंक 11:4 है। ठीक है, अगर ये 11:4 है तो अब देखो ये 15 आ जाएगा ना, सबको इक्वल बनाने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली हमारा काम वही है, इक्वल बना के करना। ठीक है, जैसे ये एक्चुअली 11:4 है, तभी जाके ये आंसर सही आएगा। 11:4 15 था ना, तो अब सबको क्या बना पाओगे बताओ। ये 5 10 और 15 है ना, तो सबको 30 बना दो। क्या बनाओ, 30। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से और इसको 2 से, तो 6 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18:12।
यह आ जाएगा आपका 21:9। ओके, 3:3 9 होता है ना, और ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22:8। अब ऐड करो 18 21 39 61:29। ये एक्चुअली में 11:4 है, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:1 आंसर आना चाहिए। 17वां देखो क्या है, अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर wants to get a fruit which is on a pole of height 10/3 मीटर। देखो एक आदमी है 2 मीटर का, कितने का, 2 मीटर, वो एक फ्रूट लेना चाहता है। वो फ्रूट जो है ना बेसिकली 10/3 मीटर ऊपर है, यहां रखा हुआ है, ठीक है। ही स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/√3 मीटर। अब ये कह रहा है कि किस एंगल से ये पत्थर मारे कि जाके फ्रूट को लगे। सबसे पहले तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/√3, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये थ्रो कर रहा होगा तो ये अपनी हाइट से कर रहा होगा, यहां से थोड़ी ना कर रहा होगा, यहां से कर रहा होगा ना। कुल मिला के अब अगर इसका हाइट देखा जाए ना, तो 10/3 में से 2 घटा दो, 4/3 ही इसको ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है, 4/3, इतना ही ट्रेवल करना है, 4/3 मीटर, ठीक है। तो कुल मिला के देखो ये हमारा 4/3 है, ये 1/√3 है। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर, यानी 4/3 अपॉन में बेस 1/√3। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/√3। ओके, सॉरी ये 4/√3 है क्वेश्चन में, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो यानी ये 1/√3 बचा। और टेन थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। किस पे होता है, 30 डिग्री पे। ओके, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 250, ए बी बी सी ए सी भी दे रखा है, और आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो सिंपल आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस में 2 ए सी। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 250 प्लस में 2 इंटू में ए बी यानी 3, ए बी बी सी 3 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 256। और 256 का जो रूट होता है ना, वो +-16 होगा। ध्यान रखना, +-16, ये इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये भी। एक अमाउंट है, एक अमाउंट है, ध्यान रखना, उस सर्टेन सम है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ध्यान रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो 16/25 है सम के। यानी कि अगर प्रिंसिपल यहां पे 25 रुपए है, तो इंटरेस्ट कितना है, 16 रुपए। इंटरेस्ट कितना है, 16 रुपए, ठीक है। रेट और टाइम दोनों बराबर है, ध्यान रखना। अगर रेट हमने पी माना है, तो टाइम भी कितना मानोगे, पी मानोगे। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना आसान तो है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/T/100। इंटरेस्ट यानी कि 16, प्रिंसिपल यानी कि 25, रेट यानी कि पी, टाइम यानी कि P/100। 25 से कट करो 4, P² = 64। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 8%, ठीक है। इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए प्लस में ही आएगा। 8% इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन था ये। एक सर्कल है जिसका रेडियस 17 सेंटीमीटर है, इसमें ना 2 पैरेलल कोड्स खींचे गए हैं जो अपोजिट साइड में है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है ना, तो एक कोड यहां खींचा गया है, ठीक है, एक कोड यहां खींचा गया है, और ये बीच में है सेंटर। क्लियर है, एक कोड ऊपर है, एक कोड नीचे है। रेडियस 17 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है ये 17 है, ये भी 17 है। द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 23 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ध्यान रखना, इन दो कोड के बीच में 23 है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां से यहां तक मान लो मैं x मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा 23 - x। और एक कोड का लेंथ 16 दे रखा है, किसी को भी 16 मान लेते हैं। इसको अगर मैं पूरे को 16 मान लू ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8। आधा ही होता है ना, जब ये कट कर रहा होता है तो आधा होता है। अगर मैं सेंटर से कोड पे एक सीधी रेखा खींच दूं, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 17 है, ये 8 है, तो बताओ ये कितना होगा, 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट 15 8 17। अब बताओ पूरा डिस्टेंस जो है वो 23, तो ये 15 है, तो ये कितना होगा, ये 8 ना।
अगर ये पूरा 23 है और ये 15 है तो ये 8 ही होगा ना। अब आपको ये वाला निकालना है, उसका डबल कर दोगे तो दूसरा कोड भी निकल जाएगा। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट, 15, 8 और 17। ठीक है, ये इतना 15 है तो पूरा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यानी कि जो दूसरा वाला कोड है उसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर। आसानी से हो जाएगा। ये डीआई के क्वेश्चन है 5, ये जब मैं पीडीएफ दूंगा उसमें होंगे 5 के 5 क्वेश्चन, ये आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26। अब हम कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के करेंगे। ओके, आखिरी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना इसमें, वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के होते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इफ द मीन ऑफ x/2, x/3, x/4 एंड x/6 इज 6, द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो x की कितनी वैल्यू होगी? तो सबसे पहले इन सबको ऐड ही तो करना है ना, ऐड ही करना है। तो कैसे करोगे? देखो, x/2 प्लस x प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/6, और टोटल नंबर्स कितने हैं 5, और एवरेज कितना है 6। कर दो इसको सॉल्व। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम 12, ये 5 उधर चले जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। 6 इंटू 5। अब देखो एलसीएम 12 आ गया है। नाउ ये देखो, ये 6x प्लस में 12x प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 2x, तो इसको ऐड कर लो। 6, 12, 18, 4, 22, 3, 25, तो 27x इज इक्वल टू 30 इंटू 12। 3 से कट करो, 3 नंबर 27, 3 नहम 30, फिर 3 से कट करो, 3, 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 40/3। ओके, आई होप क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा। ये जो डेटा है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ओके, और उसके बाद पता चला ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। और इसका मीडियन दे रखा है 63 है। मीडियन कितना है 63 है। मीडियन कितना है 63, तो मीडियन क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये ऑलरेडी असेंडिंग डिसेंडिंग में है, तो पहले ये काटो, ये भी काट दो, ये काट दो, ये भी काट दो, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब बीच में 2 बच गए ना, बीच में 2 बच गए। अगर एक बचता ना, अगर एक बचता तो वही मीडियन होता, अगर एक बचता तो वही मीडियन होता, बट यहां 2 बचा है ना, तो दोनों का जो मीन होगा, यानी दोनों का जो एवरेज होगा ना, वो मीडियन होगा। यानी कि x प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है मीडियन 63, यानी 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 63। यहां से x की वैल्यू 62 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। ओके, आसान है ये भी, स्टैटिक्स के क्वेश्चन है ये। मीन दे रखा है, देखो, 2, 2, 4, 5, 8, 2 एंड 3 इज m। जो इसका मीन है ना 2, 4, 5, 8 और 2 का, वो है m। तो पहले तो m की वैल्यू निकाल दो। m इज इक्वल टू 2, 4, 6, 6 प्लस 5, 11, 11 प्लस 8, 19, 2, 21, 3, 24, 3, 24 अपॉन में 6, 4 आ गया। यहां से m आ चुका है। हमें मेनली p प्लस क्यू प्लस माइनस आर निकालना है। ओके, p प्लस क्यू माइनस आर निकालना है। तो m हमने अभी क्या निकाल दिया है, m हमने निकाल दिया है 4। ओके, अब आगे देखो, द नंबर्स 4, 3, 5, 5, m3 एंड p हैव मीन m प्लस 1। ओके, मीडियन q एंड मोड r, ये मोड r दे रखा है। यानी कि ये जो नंबर है, मेनली ये जो नंबर है बेसिकली 4, 3, 3, 5, m3 एंड p, इसका जो मीन है ना वो है मेनली m प्लस 1। तो m की वैल्यू तो अब 4 है, हमें पता ही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे इसको देखूं, इसको 4, 3, 3, 5, 4, 3, p का जो मीन है ना वो 4 प्लस 1 कितना है 5 है। तो यहां से p आ जाएगा 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15, 4, 19, 3, 22, 22 प्लस p अपॉन में 3, 3, 6, 7 नंबर थे ना, ये कितना है 5 है। यहां से p की वैल्यू 13 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई है 13। p की वैल्यू ध्यान रखना 13 आ चुकी है। ओके, तो इसका जो बेसिकली यहां से हमने p निकाल दिया, कितना आया है 13। अब देखो जरा गौर से, अगर मैं इस डेटा को फिर से लिखूं, मैं ये रफ कर रहा हूं, p की वैल्यू 13 आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इस डेटा को फिर से लिखूं तो ये ऐसे है, ये डेटा एक्चुअली में ऐसे है 4, 4,
3 3 5 m कितना था 4 3 और p कितना है हमारा 30। ओके, इसका जो बेसिकली p था निकल चुका है। अब देखो मीडियन q है और मोड क्या है r है। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें दिख रहा है साफ साफ सबसे ज्यादा 3 रिपीट हो रहा है, तो r की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, r की वैल्यू 3 है। ओके, अब आपको क्यों निकालना है, यानी मीडियन निकालना। तो मीडियन के लिए आपको ना पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो 3 बार तो 3 लिख दिया, 2 बार 4 लिख दिया, 1 बार 5 और 1 बार 30। ये मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे लिखना लिख सकते हो। अब देखो मीडियन कैसे निकालोगे, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बीच में बटा 4। ये 4 क्या है, ये है मीडियन। 4 क्या है हमारा मीडियन। ओके, तो ये 4 क्या है हमारा मीडियन। बेसिकली ये 4 आ गया, ये -3 आ गया। तो 13 + 4 17, 17 में से 3 14 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होता है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर इनटू में आई, अगर आई गिवन है तो। जैसे इस क्वेश्चन में है क्या आई, इस क्वेश्चन में आई गिवन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल। तो अंडर रूट एफ डी स्क्वायर, एफ डी कितना है हमारा 488 अपॉन में एन कितना है हमारा, एन है 125 माइनस में एफ डी कितना है 2 और एन कितना 125 का होल स्क्वायर, और जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला के इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना तो बहुत लंबा चले जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा, यकीन करो। मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्स लेके चलता हूँ। तो 125 और इसको मैं 500 मान लेता हूँ, तो 4 के करीब आ रहा है। 4 से थोड़ा कम ही आएगा, ध्यान रखना, 4 से थोड़ा कम ही आएगा। माइनस में अगर मुझे 2 को 125 से काटना हो तो क्या आएगा, अप्रोक्स 0 पॉइंट मैं इसको 0.02 लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकता हूँ 0.02 के करीब। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को डिवाइड करूंगा, 2 0 ना, 250 को 125 से किया तो 2 से थोड़ा कम मान लो। ठीक है, 200 तो 0.02, तो ये अप्रोक्स 3.98 के करीब रूट में आ रहा है। अब अगर मैं गौर से देखूंगा ना तो ये कुछ भी करके ना 20 से कम ही आ रहा है, यानी 19 पॉइंट समथिंग। 19 पॉइंट समथिंग को 10 से करूंगा ना, सॉरी 1.9 समथिंग, ये 1.9 को 10 से करूंगा ना तो 19 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, 19 से ऊपर ही आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, और अप्रोक्सीमेशन से आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए थे। अ नंबर एन इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर -1 to 5। हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर है -1 2 और 5, एक और सेट है m का, बेसिकली वो है -2 3 और 7। सेट बोले तो यानी कि -1 को एक बार -2 के साथ रखोगे, एक बार -1 को 3 के साथ रखोगे, एक बार -1 को 7 के साथ रखोगे। ऐसे ही एक बार 2 को आप 3 के साथ रखोगे, 2 को -2 के साथ रखोगे, और 2 को 7 के साथ रखोगे। ठीक है, और फिर ऐसे ही आप एक बार 5 को -2 के साथ रखोगे, 5 को 3 के साथ रखोगे, और 5 को 7 के साथ रखोगे। तो टोटल तो हमें पता चल चुका है कि क्या आया है 9। टोटल आउटकम्स कितने हैं 9 है। अब इनमें से कह रहा है कि एक नंबर्स निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोडक्ट जो है ना वो 12 से कम है। 12 से कम है, 12 से कम होना चाहिए ना, खुद देखो -2 इंटू -1 2 ही आ रहा है, 12 से कम, ये भी 12 से कम, ये भी 12 से कम, ये 12 से कम नहीं है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कुल मिला के 3 पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, 9 में से 3 घटा दो 6, यानी कि 6 ऐसे हैं जिनका सम 12 से कम है। तो 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो फिर ऐसे ही लगे रहो और मॉक दो, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। और एट द एंड वही बोलूंगा, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ई मॉक का सब्सक्रिप्शन ले लेना। 29 रुपए में है, अदरवाइज रेट बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।